क्या आपको पता है अगर आप ये एक होममेड शैम्पू यूज़ कर ले तो आपके लाइफ में कभी भी महंगे शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ गाइस, क्योंकि ये बालों को झड़ना रोकता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, स्लो ग्रोथ है तो स्लो ग्रोथ को फास्ट करता है। मतलब कि सब कुछ एक ही चीज़ से ठीक हो सकती है। और सबसे खास बात ये है कि सारे इंग्रेडिएंट आपके घर पे ऑलरेडी मौजूद है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। लेकिन अभी तक 99% लोग ऐसे हैं कि जो इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिलती है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम तैयार करने जा रहे हैं 100% नेचुरल शैम्पू, जो कि बालों को बनाएगा एक्स्ट्रा लॉन्ग, शाइनी, थिक और स्ट्रॉन्ग और कम्प्लीटली हेल्दी बना के रखेगा। और जैसे कि हम यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट यूज करने जा रहे हैं वो बिल्कुल 100% नेचुरल है। जैसे फर्स्ट रीठा। वैसे बनाने का तो हर कोई हर्बल शैम्पू घर पर बना लेते हैं, लेकिन सही मात्रा में यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आपको नुकसान भी पहुंच सकती है। तो इस हर्बल शैम्पू को तैयार करने से पहले इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिकाकाई के बारे में। जी हाँ, जो कि बालों को जेंटली साफ करता है, बिल्कुल केमिकल फ्री रखता है, स्कैल्प का पीएच बैलेंस रखता है और डैंड्रफ को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है और साथ ही बालों का झड़ना बिल्कुल से कम हो जाता है। तो सेकंड हमारा आ जाता है फ्लैक्स सीड। जी हाँ, जो कि बिल्कुल नेचुरल हेयर जेल होता है, जो बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने का काम करता है, फ्रिज को बिल्कुल कंट्रोल कर देता है, हेयर ग्रोथ में मदद करता है, क्योंकि इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बालों को मजबूत बनाने का काम करता है और बालों को थिक और शाइनी बनाता है। अब आ जाता है वो प्रोटीन से भरपूर मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। जी हाँ, जो कि हेयर फॉल को बिल्कुल कम करता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, डैंड्रफ और इचिंग को खत्म करता है, बालों को थिक और लॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और हाँ, साथ ही अगर आपको उम्र से पहले सफेद बालों की परेशानी होती है तो उसे भी ठीक करता है। और फिर हमें लेना है ये छोटे छोटे काले काले बीज, जो कि तिल जैसे दिखते हैं, लेकिन ये तिल नहीं है, ये है कलौंजी, जिसे आप नाइजेला सीड्स के नाम से भी जानते हैं। ये छोटे छोटे सीड्स में इतने प्रोटीन और फाइबर मौजूद होते हैं ना, कि आपके बाल बिल्कुल से लंबे घने होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हाँ, एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले के जमाने में किसी को कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी, और एक्चुअली तभी तो कुछ थी ही नहीं, लेकिन फिर भी तभी के बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। और ना ही समय से पहले किसी के बाल गिरते थे, और ना ही समय से पहले किसी के बाल सफ़ेद होते थे। लेकिन आजकल केमिकल वाले प्रोडक्ट को यूज़ कर करके हम अपने बालों को इतनी बुरी तरह से ख़राब कर लेते हैं, जिसका पता हमें तभी तो नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे यह केमिकल वाले प्रोडक्ट हमारी स्कैल्प को बिल्कुल खोखला करके रख देती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है गाइस, अभी भी आप अपने बालों की हर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल रेमेडी और इंग्रेडिएंट तो अभी भी अवेलेबल है, जिसका आप अगर सही तरीके से यूज करते हो तो आप अपने घर बैठे अपने बालों को केमिकल फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, आपको यहाँ पे एक ऐसा बर्तन यूज करना है जिसका बेस थोड़ा थिक हो। क्या होगा कि आपके शैम्पू बिल्कुल अच्छे से तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप कोई पतीला या फिर कोई भी तरह के बर्तन यूज कर सकते हो, या फिर आप लोहे की कढ़ाई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सारा इंग्रेडिएंट को ले लेना है, लेकिन ध्यान रहे जैसे कि हमने यहाँ पे 6 रीठा बॉल्स लिए हैं, साथ ही आपको 2 चम्मच जितना फ्लैक्सीड लेना है, 2 चम्मच फेनुग्रीक लेना है और 2 चम्मच आपको लेना है नाइजेला सीड्स यानी कि कलौंजी, और साथ ही 6 से 7 सिकाकाई। इससे ज्यादा और इससे ना कम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको सेम क्वांटिटी पे लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ ही 2 चम्मच जितना आपको आंवला यूज करना है। यहाँ पे हम ड्राई आंवला यूज कर रहे हैं, अगर आपको कच्चा वाला मिल जाए तो आप उसका भी यूज कर सकते हो, 2 आंवला ले सकते हो। अब हमें लेना है कड़ी पत्ता। जी हाँ, जो कि बालों को नेचुरली डार्कनिंग करता है, हेयर ग्रोथ को बिल्कुल बूस्ट कर देता है, यहाँ तक कि बालों को जल्दी सफेद होने से रोकता है, जड़ों को मजबूत करता है, और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है स्कैल्प में, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत फास्ट होने लगती है। तो अब हमें लेना है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल। जी हाँ, इन फूलों में जो ताकत होती है और इन फूलों में जो एक जेल तैयार होता है ना, यकीन मानिए जब आप अपने बालों पे लगाते हो तो आपके बाल बिल्कुल से स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप इस फूलों का यूज करेंगे तो इसके ग्रीन वाले पार्ट और इसके जो आगे वाले पार्ट होते हैं, इसे हमेशा रिमूव कर ले, क्योंकि इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो अब आपको लेना है एक फ्रेश एलोवेरा, और एलोवेरा जो कि इन गर्मियों के सीजन में बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि इरिटेशन, खुजली को बहुत ही इजीली रिमूव कर दे, और यहाँ तक कि आपकी स्कैल्प में बहुत अच्छा सा ठंडक फील होता है। और अब आपको लेना है लास्ट 2 लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सारे इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स के बारे में और कितना कितना मात्रा में लेना है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिए यार।
तो अब चलते हैं इसे फटाफट से तैयार करने पे। तो लेना है आपको एक बाउल जिसमें कि ऐड करना है आपको एलोवेरा, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल, और साथ ही आपको लेना है भिंडी। यहाँ पे सारे कुछ को अच्छे से कट करके वॉश करके ही आपको ऐड करना है, और इसके बाद इसमें ऐड कर देना है कड़ी पत्ता और पानी। ये सारे इंग्रेडिएंट को आपको सोक करने के लिए रख देना है। साथ ही हमने यहाँ पे जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट लिए हैं इसमें भी हमें पानी ऐड कर देना है। 1 लीटर जैसा पानी आपको यहाँ पे ऐड करना है। एक बात का ध्यान रहे कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को आप एक दूसरे बाउल पे ऐड करोगे, और जैसे कि कड़ी पत्ता लीफ जो भी है वो आपको अलग बाउल पे ही सोक करने के लिए रखना है। तो यहाँ पे आपको ये 2 चीजों को 48 घंटे के लिए सोक करने के लिए रखना है। जी हाँ, क्योंकि हम इसे अच्छे से जब सोक कर लेंगे तो ये पानी में सारे कुछ ट्रांसफर हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा नेचुरल और हर्बल शैम्पू तैयार होगा जो कि हर बालों के लिए सूटेबल होगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे अगर किसी को कोई भी रेमेडी से एलर्जी है, मतलब कि सॉरी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो वो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मेन इंग्रेडिएंट है रीठा, सिकाकाई और आंवला, ये तीनों तो आपको लेना ही है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा 48 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है वो बिल्कुल से चेंज हो चुका है। मतलब कि जो भी कुछ बेनिफिट्स थे फूल, करी लीफ और लेडी फिंगर में, वो सारा कुछ पानी में ट्रांसफर हो चुका है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो चुका है हमारा शैम्पू का। तो आपको क्या करना है कि इसको निचोड़ते हुए इसके सारे पल्प को अलग कर लेना है और पानी को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी कुछ बचेंगे आप उसे फेंकने के बजाय इसे अच्छे से ब्लेंड करके इसका हेयर मास्क तैयार करके अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं आंवला, सिकाकाई, रीठा भी अच्छे से फूल चुके हैं, अपने साइज पे बिल्कुल डबल हो चुके हैं। और साथ ही ये फूलने के बाद देख सकते हैं रीठा का मैजिक, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे वैसे वैसे इसमें झाग उतना ही ज्यादा बनते जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा शैम्पू का बेस है उसे हमें इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा आपको पता है, जैसे कि हम लोग कई बार हर्बल शैम्पू यूज करते हैं होममेड वाला, तो उससे क्या होता है हमारे बाल थोड़े थोड़े फ्रीजी हो जाते हैं। तो हमने जो यहाँ पे बेस तैयार किया है इससे क्या होगा कि आपके बालों पे बिल्कुल भी फ्रीज नहीं आएंगे, आप इसे यूज करके बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको अलग से कंडीशनर भी अप्लाई करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस शैम्पू से अपने बालों को कंडीशन भी कर सकते हैं, हेयर ग्रोथ भी पा सकते हैं, डैंड्रफ, इचिंग या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप सिर्फ और सिर्फ इस शैम्पू के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो सारा कुछ ऐड कर लेने के बाद अब इसे अच्छे से उबालना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करोगे, क्योंकि थोड़ा इसमें पेशेंस देना है, इसमें बनने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। जब आप इसे एक बार तैयार कर लोगे तो फिर 1 महीने के लिए बिल्कुल भूल जाओ कि आपको कोई शैम्पू खरीदना है या फिर बनाना है। तो आपको इसे तब तक के लिए उबालना है जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा थिक होना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ये थिक होगा आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है, मतलब कि आपको इसे 20 से 30 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। एंड फ्लेम को ऑफ कर देंगे 30 मिनट के बाद और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो जैसे ये ठंडी हो जाए तो आपको इसे अच्छे से स्क्वीज कर लेना है, मतलब कि निचोड़ लेना है। ध्यान रहे जब आप इसे निचोड़ रहे हैं तब आपको यहाँ पे ग्लव्स या फिर कोई कपड़ा पहन लेना है हाथों पर। इससे क्या होगा कि आपके हाथों पे कलर नहीं लगेंगे, क्योंकि ये आपके नाखूनों के काले कर देंगे, जिससे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप चाहे तो इसे छानने के लिए कपड़े का भी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम छान कर तैयार कर चुके हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी शैम्पू लग रही है 100%, लेकिन बिल्कुल केमिकल फ्री है, जिसके यूज से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल मार्केट जैसा ही झाग इसमें भी है, ताकि आप ऑयलिंग करो तो आपके ऑयल भी बहुत ही अच्छे से निकल जाए। आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसका झाग। जैसे हमने हाथों पर रब किया, आप जितना ज्यादा अपने हाथों पर बालों पर रब करोगे उतना ही ज्यादा इसमें झाग उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हर्बल शैम्पू को यूज करने से वो बालों से ऑयल निकालती नहीं है। तो यहाँ पे आप हेवी से हेवी ऑयलिंग कर लो और इसके बाद इस शैम्पू का यूज करके देखना आपके बालों पे बिल्कुल ऑयल नहीं रहेगी। तो इस शैम्पू तैयार हो चुका है। तो आपको एक कांच का बॉटल लेना है। ध्यान रहे यहाँ पे आप कांच का बॉटल का ही यूज करेंगे, प्लास्टिक वाले चीज को अवॉइड करेंगे और इसके बाद इसमें स्टोर कर लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपको इसे स्टोर बहुत ही ध्यान से करना है, कि आपको इसे फ्रिज पे ही स्टोर करना है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है तो ये बाहर पे खराब भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल का यूज नहीं किया है। और ये हमारा बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हेयरवेल शैम्पू तैयार हो चुका है। एंड यकीन मानिए एक बार तैयार करके सिर्फ अपने बालों पर अप्लाई करके देखना, आपको जो रिजल्ट मिलेगी आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे और सच में और दोबारा वीडियो पर आकर ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि सच में ये दुनिया का सबसे अच्छा शैम्पू है जो कि बालों की कंडीशन को ठीक करता है। क्या यार, आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया लेकिन अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया। आप इतने भी कंजूसी अच्छी नहीं होती है। और देखिए गाइस, एक वीडियो के पीछे सिर्फ 10 मिनट नहीं कई घंटे की मेहनत होती है। कई बार मेहनत और बहुत सारा पैसेंस लगता है। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो एक छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, उनको भी इस हर्बल शैम्पू के बारे में पता चले और वो भी केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर हो सके और अपने बालों को और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।